वेलकम टू द सुजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई की जो सुजस पत्रिका है उसका डिटेल्ड एनालिसिस। तो 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बालोतरा आए थे। पचपदरा जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र है, जो रिफाइनरी है, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचपदरा से पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश को बड़ी सौगात देंगे। 4 जुलाई को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, तो जो 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी आए थे, ये 3 जुलाई की सुजस पत्रिका है। इसमें जो ये रिफाइनरी है पेट्रोकेम बालोतरा की, जो पचपदरा की रिफाइनरी है, उसमें क्या क्या उसकी मतलब कितना कितना उसकी निवेश किया है, उससे कितना पेट्रोकेमिकल निकलेगा, वो सारी डिटेल्स हमने ये जो 3 जुलाई की सुजस पत्रिका में इन्होंने बताई है, जो भी इस रिफाइनरी से रिलेटेड है। तो सुजस पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी के, तो वहाँ पे अगर सुजस पत्रिका पढ़ते हैं हम डेली की, तो हमें ये पता रहता है कि हमें किस डायरेक्शन में हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचपदरा से 4 जुलाई मतलब शनिवार को भारत की प्रथम, ये भारत की फर्स्ट है जिसमें कि है ना पेट्रोल भी निकलेगा और साथ में उससे है ना केमिकल्स भी निकालेंगे, मतलब दोनों की रिफाइनरी होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं पेट्रोल में जो बचता है लास्ट में, उससे है ना केमिकल्स भी है ना एप्लीकेशंस के लिए है ना निकालेंगे। तो ये भारत की पहली ऐसी ग्रीनफील्ड एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है। इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एकीकृत। अभी तक क्या था कि जिससे जो रिफाइनरी थी उससे सिर्फ है ना पेट्रोल को ही रिफाइनरी करी जाती थी, उससे मतलब जो लास्ट में जो उसका बचता था उससे केमिकल्स निकाल के है ना, मतलब केमिकल्स नहीं निकाले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये एकीकृत है, मतलब फर्स्ट ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये पहली है ऐसी रिफाइनरी भारत की। दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरी में से ये परियोजना देश के लिए पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब ये इसका संचालन कौन कौन कर रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के जो जॉइंट ये उद्यम के रूप में विकसित है ना, जिसकी क्षमता कितना है 9 मिलियन MMTPA, 9 MMTPA, 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, मतलब एक साल का 9 मिलियन मेट्रिक टन जो पर एनम, मतलब एक साल में इतना 9 मिलियन मेट्रिक टन होगा ना, इतना यहाँ से जो मतलब पेट्रोल और केमिकल्स का टोटल है ना रिफाइनरी करी जाएगी इस रिफाइनरी से। क्षमता वाली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। और अगर इसकी लागत पूछी जाए, निवेश कितने निवेश से स्थापित हुई है, तो ये 79,459 करोड़ रुपए इसकी लागत है, 79,459 करोड़ रुपए। और इसकी जो साल में जो है ना, जो इसकी क्षमता है कि ये कितना पेट्रोकेमिकल और जो साथ में केमिकल्स है ना की रिफाइनरी कर देगी, तो 9 MMTPA, 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, इसकी क्षमता है। अब ये जो 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है, इसमें से क्या होगा कि जो 2.4 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम क्या होगा कि पेट्रोकेमिकल क्षमता के साथ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत किया गया है। ठीक है, इतना क्या होगा इसमें 9 MMT में से क्या होगा 2.4 होगा ना पेट्रोकेमिकल होगा। इस रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। मतलब जो क्रूड ऑयल होता है ना, जो जमीन से निकलता है, उससे विभिन्न जैसे पेट्रोलियम की जो उत्पाद है ना, उनका उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री के कर कमलों से रिफाइनरी का उद्घाटन होने पर विकसित भारत की परिकल्पना को मजबूती मिलेगी और ये परियोजना देश को है ना पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में संधारणीय विकास के रूप में सशक्त करेगी। अब अगर इसकी बात करें, यह कॉम्प्लेक्स भारत की ईंधन क्षमता को सुदृढ़ बनाने में, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए आधारभूत उद्योग के रूप में भी कार्य करेगा। इससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों एवं अनुषंगी क्षेत्रों के विकास को है ना प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को सशक्त करेगी, जिससे है ना प्रदेश की नई जो अर्थव्यवस्था होगी ना उसे
गति मिलेगी। मतलब जो भी एमएसएमई हो गया, पैकेजिंग हो गया, टेक्सटाइल होगा, ऑटो पार्ट्स, अदर इंडस्ट्रीज होगी राजस्थान की, उनको क्या होगा कि सशक्त करेगी ये। अब जिस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है, ये 17 है इसका। जो ये रिफाइनरी है राजस्थान की, इसका नेल्सन एक ये इंडेक्स होता है, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है ना, ये कितना है, 17 है। इसके 17 मतलब ये जो विश्व की ना टॉप 25% है ना कंपनीज में, ये जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है ना उसमें ये अपना स्थान सुनिश्चित करती है। राजस्थान के क्रूड एवं आयातित क्रूड के मिश्रण को प्रोसेस्ड करने के लिए रिफाइनरी अत्याधुनिक सुविधाओं से डिजाइन करी गई है। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 बेहद उच्च स्तरीय है तथा पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26% से अधिक है, जो दक्षता और संधारणीयता के लिए वैश्विक मानकों के क्या है, अनुरूप है। मतलब ये यहाँ पे जो राजस्थान में ऑयल निकलता है उसको भी है ना रिफाइनरी करेगा, साथ में जो भारत है ना ऑयल परचेज करता है उसको भी ये प्रोसेस करेगा, मतलब उसके भी रिफाइनरी करेगा। 1,35,000 रोजगारों का सर्जन होगा। इस परियोजना ने रोजगार सर्जन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग है ना 1,35,000 इसके निर्माण के चरण में ना लगभग 35,000 श्रमिकों के रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। मतलब ये जो रिफाइनरी बन रही थी ना तब लगभग 35,000 श्रमिकों को रोजगार मिला था तथा सहायक क्षेत्रों में लगभग 1 लाख है ना अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सर्जन हुआ है। ठीक है। अगर इसके अलावा मोदी जी एक तो ये रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे 4 जुलाई को, साथ ही में है ना जो जोधपुर एयरपोर्ट है ना, कि जो उसकी नई नवनिर्मित जो टर्मिनल बिल्डिंग है ना का प्रस्तावित उद्घाटन स्थल का इसका भी उद्घाटन करेंगे, है ना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा कल इस भव्य टर्मिनल का उद्घाटन होगा। ये नया टर्मिनल मारवाड़ के विकास और पर्यटन व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये टर्मिनल यात्रियों को सफर सुगम बनाने तथा वैश्विक स्तर पर जोधपुर को नई पहचान दिलाएगा। निरीक्षण के दौरान माननीय केंद्रीय कला एवं पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मतलब गजेंद्र जी सिंह जी शेखावत जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी थे, और साथ में हमारे ये सीएम वगैरह भजन लाल शर्मा जी वगैरह सब प्रेजेंट थे जब निरीक्षण किया गया था। अब इंजीनियरिंग और निर्माण का उत्कृष्ट उदाहरण। राजस्थान की रेतीली धरती पर इस परियोजना का निर्माण अद्वितीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, ये पचपदरा रिफाइनरी के बारे में है। इस परियोजना के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई है, जो कि गीजा के पिरामिड से 6 गुना अधिक है। इसमें 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया गया है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक है। राजस्थान रिफाइनरी में एफिल टावर से 40 गुना अधिक करीब 3 लाख मेट्रिक टन स्टील का, आईफिल टावर है ना उससे है ना लगभग 40 गुना अधिक है ना लगभग 3 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। इसमें इस्तेमाल की गई 28,000 किलोमीटर लंबी केबल पृथ्वी की व्यास से भी 2 गुनी है। ठीक है। केबल कितनी यूज करी गई है, 28,000 किलोमीटर। रिफाइनरी में स्थापित 125 मीटर का कोक डोम गोल गुंबद से है ना, कोक डोम है ना 125 मीटर का कोक डोम है ना गोल गुंबद से 3 गुना बड़ा है। तो ये कुछ डेटा है, शायद यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। भाई इंजीनियरिंग का जो इंजीनियरिंग हुई है इस रिफाइनरी की वो काफी है ना मतलब उत्कृष्ट उदाहरण है इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे ये यहाँ से है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजस्थान वाले एग्जाम्स में। 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई है। मतलब 1.5 करोड़ मीटर क्यूब है ना मिट्टी। अगर मीटर का आयतन देखा जाए ना तो कितना है, 1.5 करोड़ मीटर क्यूब आयतन है, जो कि जो गीजा का पिरामिड है ना उससे 6 गुना अधिक है। तो मिट्टी का अगर आयतन पूछा जाए तो 1.5 करोड़ मीटर क्यूब इसका आयतन है। ये क्या है, मिट्टी का आयतन है। ठीक है। तो कितना है, 1.5 करोड़ मीटर क्यूब मिट्टी हटाई गई है। ठीक है। जो गीजा के पिरामिड से कितना 6 गुना अधिक है। अब यहाँ पे सूजस में अगर ये दिया है तो ये एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। इसमें 16 लाख जो है ना मीटर क्यूब कंक्रीट का अगर आयतन पूछा जाए कि कितना कंक्रीट यूज किया गया है, तो जो 16 लाख मीटर क्यूब है ना कंक्रीट का उपयोग किया गया है, जो कि है ना जो बुर्ज खलीफा है ना उसका है ना 5 गुना अधिक है। ठीक है। और राजस्थान रिफाइनरी में आईफिल टावर जो स्टील कितनी उपयोग करी गई है ना, तो 3 लाख मेट्रिक टन है ना स्टील यूज करी गई। 3 लाख मेट्रिक टन है ना स्टील यूज करी गई है, जो कि है ना आईफिल टावर से 40 गुना अधिक है। ठीक है। तो
ये सारे फैक्ट्स है। और अगर इसमें जो केबल कितनी यूज करी गई है, 28,000 किलोमीटर यूज करी गई है। जो पृथ्वी के जो डायमीटर है, ये पृथ्वी है तो इसका जो व्यास है ना, इससे 2 गुना से भी अधिक है। रिफाइनरी में स्थापित 125 मीटर का जो कोक डोम है ना, जो गोल गुम्बद से 3 गुना बड़ा है। तो ये सारे फैक्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन करे जा सकते हैं। जो मिट्टी है उसका जो आयतन कितना है, 1.5 करोड़ मीटर क्यूब है, जो कि है ना गीजा की पिरामिड से 6 गुना अधिक है। और दूसरी बात करी जाए, जो कंक्रीट मतलब है ना, जो रोडी यूज करी गई है इन जनरल, जिसे रोडी बोलते हैं, तो वो कितना है, 16 लाख मीटर क्यूब। ये इतनी रोडी कंक्रीट यूज करी गई है, जो कि है ना बुर्ज खलीफा के से ना 5 गुना अधिक है। और अगर है ना स्टील की बात करी जाए तो 3 लाख मेट्रिक टन है ना स्टील यूज करी गई है, जो कि है ना आईफिल टावर से 40 गुना अधिक है, 40 गुना अधिक है। और अगर केबल की बात करी जाए तो 28,000 किलोमीटर की लंबी केबल यूज करी गई है, जो पृथ्वी के वास्ते 2 गुनी है। अगर रिफाइनरी में स्थापित 100 कोकडोम की बात करी जाए तो वो 125 मीटर का है, जो कि गोल गुम्बद से 3 गुना बड़ा है। तो ये इंजीनियरिंग, रिफाइनरी की इंजीनियरिंग के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा माइंड में ध्यान रहेगा तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो था ऑल अबाउट पचपदरा रिफाइनरी के बारे में। दूसरा जो हमारी ये मेट्रो है, उसका फेज सेकंड है ना, इसका शिलान्यास है ना बालोतरा से, मतलब वर्चुअल शिलान्यास किया गया है इस, ये जो फेज सेकंड का जो होगा। तो 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जयपुर की जीवन रेखा बनेगा। कितना टोटल, 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर हो जाएगा। ठीक है। 13,000 करोड़ रुपए की परियोजना औद्योगिक आवासीय क्षेत्र को निर्बाध कनेक्टिविटी देगी। जो फेज सेकंड की जो कितनी है, लगभग 13,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अगर फेज फर्स्ट की बात करें तो 12 किलोमीटर के पहले पैकेज का एएलओ जारी। जयपुर में फेज फर्स्ट के तहत उत्तर पश्चिम कॉरिडोर पर है ना मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक कितना किलोमीटर का था, 11.64 किलोमीटर का था। मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक था। जहाँ छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ कहाँ पे, अंडरग्राउंड है, अंदर है और जमीन के अंदर है, और बाकी सब तो ऊपर ही है। सेवा संचालित है, जिसमें टोटल कितने 11 स्टेशन है, 11.64 किलोमीटर लंबी है और 11 स्टेशन है। प्रस्तावित जो फेज 2 है, ये कहाँ से थी, उत्तर पश्चिम कॉरिडोर पर। ठीक है। प्रस्तावित फेज 2 में उत्तर दक्षिण दिशा में इस नेटवर्क को विस्तार देगा। उत्तर दक्षिण दिशा में है ना इस नेटवर्क को विस्तार देगा। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फेज सेकंड के पहले पैकेज, जो पहला पैकेज है ना, उसमें 918 करोड़ रुपए की अधिक से लागत के है ना कार्यों के लिए एएलओ स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है ना। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें है ना 50% हिस्सा तो केंद्र सरकार का है और 50% हिस्सा राज्य सरकार का है। तो उसका जो फेज 2 है ना, उसका जो पहला पैकेज है 918 करोड़ रुपए का, मतलब उन्होंने स्वीकृति जारी कर दी। इसमें ये जो फेज 2 होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन है ना। कहाँ से कहाँ तक, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक होंगे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए। एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन रहेंगे ऊपर वाले, मतलब है ना। प्रहलादपुरा स्टेशन रहेगा, मानपुरा रहेगा, उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहा है ये 12 किलोमीटर, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल है ना। बीलवा कला हो जाएगा, बीलवा हो जाएगा, गोनेर हो जाएगा, गोनेर मोड़ है ना, सीतापुरा हो जाएगा, जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर है जो, कुंभा मार्ग हो जाएगा, हल्दीघाटी गेट हो जाएगा और पिंजरापोल गौशाला हो जाएगी। का डिजाइन एवं निर्माण पूर्ण किया जाएगा। 10 स्टेशन हो गए, कौन कौन से, प्रहलादपुरा से लेके पिंजरापोल गौशाला हो गई 2, तो ये स्टेशन हो गए। बीच में 8 स्टेशन कौन कौन से, मानपुरा है, बीलवा कला है, बीलवा है, गोनेर रोड है, ठीक है, सीतापुरा है, जेईसीसी है, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी एंड लास्ट स्टेशन पिंजरापोल हो गया। साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 के डिपो की ओर जाने वाली स्पर लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। अगर इसकी लागत पूछी जाए तो इसकी लागत कितनी थी, पचपदरा जो रिफाइनरी है 79,459 करोड़ रुपीस। ठीक है। अब हम मेट्रो के बारे में देखते हैं। मेट्रो के बारे में बता रखा है कि नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचपदरा में 4 जुलाई को आयोजित राजस्थान रिफाइनरी के लोकार्पण समारोह के अवसर पर जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे। ये है ना वर्चुअल शिलान्यास है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत है ना। प्रधानमंत्री की सौगात से शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा वीकेआई को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को सुगम परिवहन उपलब्ध होगा।
जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक है ना, फेज 2 में है ना प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है ना विकसित किया जाएगा। टोटल कितना किया जाएगा? 41 किलोमीटर लंबा है ना कॉरिडोर विकसित किया जाएगा है ना फेज 2 में, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। अब उस फेज 2 में भी जो अभी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ना उसमें है ना प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो टोटल तो अगर फेज 2 की अगर टोटल लेंथ देखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 41 किलोमीटर हो जाएगी प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक, उत्तर से दक्षिण तक। ये कॉरिडोर सीतापुरा से वीकेआई तक के औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए जयपुर की जो जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगा। इस कॉरिडोर में कुल है ना 36 स्टेशन होंगे। जो फेज 2 होगा ना इसमें टोटल 36 स्टेशन होंगे और इस परियोजना की जो टोटल लागत होगी ना वो 13,037 करोड़ रुपए से अधिक होगी। लगभग 13,037 करोड़ रुपए से अधिक इसकी लागत होगी। अगर टोटल पूरे स्टेशन देखा जाए ना प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक है ना, जो 41 किलोमीटर का जो पूरा होएगा ना, अगर उसमें देखा जाए तो टोटल 36 स्टेशन होंगे। ठीक है, इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 50-50% जो शेयरिंग है ना उसकी ज्वाइंट कंपनी है। ये फेज 2 जो कॉरिडोर होगा सीतापुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है जगतपुरा से भी आगे उधर है ना, वीकेआई जयपुर एयरपोर्ट हो गया, टोंक रोड हो गया, एसएमएस हॉस्पिटल, स्टेडियम हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, रेलवे स्टेशन, अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, इस परियोजना में एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत स्टेशन भी शामिल होंगे, जिसमें शहर में एकीकृत और निरंतर मेट्रो सुनिश्चित हो सकेगा। मतलब कहीं कहीं जो एयरपोर्ट एरिया रहेगा वहां ऊपर तो नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर तो प्लेन उड़ेंगे, तो वहां पे कैसे रहेंगे? भूमिगत स्टेशन रहेंगे, जैसे कि छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पे हैं, क्योंकि जो पुराना ऐतिहासिक मार्केट है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे वहां पे। इस परियोजना के साकार होने से जयपुर शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण सुनिश्चित होएगा। साथ ही जो जयपुर मेट्रो का फेज 2 के तहत है ना चाकसू एवं चोमू सहित आसपास के कस्बों के निकटतम जो प्रहलादपुरा और टोडी स्टेशन से जोड़ने के लिए बसें चलाने की भी योजनाएं बनाई गई है। मतलब क्या है, जैसे है ना प्रहलादपुरा हो गया, ये प्रहलादपुरा तो क्या हो गया? मेट्रो स्टेशन हो गया। ठीक है, अब है ना मेट्रो स्टेशन और टोडी स्टेशन वगैरह ये हो गए, तो इसके जैसे चोमू हो गया और चाकसू जैसे आसपास के कस्बे होंगे ना, तो चाकसू से लेके जैसे है ना मेट्रो स्टेशन तक बस चला दी जाएगी, तो ये बसें भी चलाई जाएगी। लगभग प्रतिदिन 50,000 लोग जयपुर मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं अभी करंटली देखा जाए तो। मेट्रो फेज 2 के पूर्ण होने पर के बाद प्रतिदिन ये संख्या बढ़कर कितनी? लगभग 2.5 लाख यात्री हो जाएगी। अभी 50,000 कर रहे हैं, जो 2.5 लाख हो जाएगी और आगामी वर्षों में बढ़कर 4 लाख से अधिक होने की संभावना है। ठीक है, अब ये जो है ना टोटल तो कितना है? टोटल तो है 41 किलोमीटर का है, जो कहाँ से कहाँ तक है? प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक का है 41 किलोमीटर का। लेकिन जो है ना अभी जो पहला पैकेज है ना 918 करोड़ रुपए का, वो है ना फेज टू है, उसका जो पहला पैकेज है वो कहाँ से कहाँ तक का? प्रहलादपुरा से लेके पिंजरापोल जो गौशाला है ना वहां तक के लिए है ना 918 करोड़ रुपए का मतलब कार्यों को स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, टोटल अगर 41 किलोमीटर में स्टेशन की संख्या देखी जाए तो 36 होगी। अगर बात करें मोदी जी किन किन स्कीम्स का शिलान्यास करेंगे, तो लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन या लोकार्पण करेंगे, है ना 1,05,000 करोड़ रुपए का। अगर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की तो है ना ये रिफाइनरी हो गई। 13,034 करोड़ रुपए की ये जयपुर मेट्रो का फेज 2 हो गया। यमुना जल परियोजना हो गया, जो एमओयू हुआ है, ये मतलब यमुना का जल राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में है ना पानी देने के लिए लाया जाएगा। ठीक है, और 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी 4 जुलाई को दिए गए हैं। तो ये था मोदी जी का मतलब 1,05 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शिलान्यास किया है। अब सेवा शिविर सवाल रहा आमजन का, ये जो सेवा शिविर चल रहे हैं ना अभी ग्रामीण,
तो इनके बारे में है लोगों ने अपने कार्य करवाए हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। बस ये ध्यान रखना है कि जो सेवा शिविर की तारीख कितने से कितने तक है, ये जो महीने भर का ये चल रहा है कार्यक्रम। तो ये तो बस इतना बता रखा है कि यहाँ यहाँ इन्होंने काम किया। तो अब ये है 16वीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ना। भारत मंडपम में शुक्रवार को जो 16वां वित्त आयोग है उसकी अनुशंसाओं पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला है ना, में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। ये हुई थी भारत मंडपम में, हुई थी राष्ट्रीय कार्यशाला, हुई थी पंचायती राज मंत्रियों की। तो राजस्थान की तरफ से कौन थे? मदन दिलावर जी थे, है ना। दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त एवं पारदर्शी जवाबदेही बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास की गति की तेज करने तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है ना। वित्तीय विकेंद्रीकरण आवश्यक है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तो बस ये मीटिंग हुई थी, एक है ना, राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, वर्कशॉप हुई थी। इसी के अलावा अगर यहाँ पे बात करी जाए, जो RSPCB है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो मंडल है, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर है ना, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस था, उसके अवसर पर क्या है कि शहर में ना जन जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को है ना सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग के दुष्प्रभाव से अवगत करवाया गया तथा इनको है ना ये कपड़े के थैले बांटे गए। तो ये थी सूजस 3 जुलाई की जो सूजस पत्रिका। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक तो मेट्रो के बारे में है। इसकी फेज 2 की लागत 13,034 करोड़ रुपए है, 41 किलोमीटर लंबा है, 36 स्टेशन है, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक है। तो इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछे जाएंगे कि किस तरह से जोड़ेगा, क्या करेगा, इससे क्वेश्चन श्योर आएगा इन दोनों से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। एंड इसी तरह सूजस के अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।